इससे मुजान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरता था यानी कि मौत से, अब वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। फिर लेडी टामायो मुजान से कहती है कि तुम्हें मारने के लिए तुम जितना स्ट्रांग होना जरूरी है ही नहीं। फिर हमें बताया जाता है कि योरिची के अलावा किसी भी हंटर की ब्राइट रेड स्वॉर्ड मुजान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन सिर्फ टामायो के बनाए हुए उन 4 ड्रग्स की वजह से अब मुजान को एक नॉर्मल अटैक भी पावरफुल लग रहा है। और मुजान ये भी नोट करता है कि जो पॉइजन उन्होंने डोमा के लिए यूज करा था, ये वाला पॉइजन उससे बहुत अलग है, इसलिए मुजान को टाइम लगेगा इस ड्रग से रिकवर करने में। तभी एकदम से मुजान अटैक करना बंद कर देता है और अपनी ही जगह पर रुककर आसमान की तरफ देखने लगता है। तांजीरो सोचता है कि फाइनली मिस टामायो की मेडिसिन का असर अब दिखने लगा है, लेकिन तभी मुजान की बॉडी के अंदर से खतरनाक शॉकवेव्स निकलने लगती है, जो कि तांजीरो और ओबनाय को दूर फेंक देती है। और हम देखते हैं मुजान के और भी ताकतवर और नए फॉर्म को, जिसमें मुजान के चेस्ट पर एक बड़ा सा मुंह बन चुका है। और इस सडन खतरनाक शॉकवेव से अब ओबनाय और तांजीरो हिलने की भी हालत में नहीं है, और अब तांजीरो की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी और उसे कई सारे झटके लग रहे थे। और इस इंस्टेंट ब्लास्ट से मैसेंजर क्रो भी मारा जाता है। और इस शॉकवेव का असर हेडक्वार्टर्स में बैठे किरिया पर भी होता है, क्योंकि वो और मैसेंजर क्रो ब्लड डीमन आर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, इसलिए इंस्टेंटली वहां पर तेनगेन और शिंजुरो आ जाते हैं। लेकिन किरिया कहता है कि मुझे संभालने की जरूरत नहीं है, और तांजीरो और ओबनाय से पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर किरिया टेंशन में आ जाता है। और तभी उसकी बड़ी बहन कहती है कि सनराइज में केवल और केवल 25